Good morning, students. We are going to start with our first topic from our syllabus, that is from Module 4, Genetic Organization of Eukaryotes and Prokaryotes. जनरली जब हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, हम दो कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं यूक्रियोट्स एंड सेकंड पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स आर द ओल्डर ऑर्गेनिजम्स. ये जनरली सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर इनमें एग्जिस्ट करता है. यूक्रियोट्स आर, यू कैन से, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स. इसमें जो सेल की ऑर्गेनलीज होंगी वो बेटर डिफाइंड होती हैं एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोट. सो अगर हम इनकी जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो फर्स्ट है मेरे पास ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, top left, I has the prokaryotic cell. On my right side at the top it is my eukaryotic cell. ठीक है राजे. प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपसे बात की, ये ओल्डर ऑर्गेनिज्म है. दैट मीन्स इसमें जो ऑर्गेनलीज हैं और बाकी सेल कंपोनेंट्स हैं, दे आर लेस डिफाइंड. जब हम इनके जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं, उसके डिफरेंसेस की बात करेंगे. वी विल नॉट टॉक अबाउट अदर ऑर्गेनलीज विच आर प्रेजेंट इन आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स. हमारा कंसर्न है जेनेटिक मटेरियल से, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस डीएनए एंड आरएनए इन आर बायोटेक्नोलॉजी, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉयट दिस डीएनए एंड आरएनए अपनी बायोटेक्नोलॉजी में. सो अपना कंसर्न मेन है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या डिफरेंस है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में राजे, इफ यू हैव अ गुड लुक ऑन द स्ट्रक्चर, द प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो क्रोमोसोम होता है ना, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड बट अ सर्कुलर डीएनए. इसमें डबल स्ट्रैंडर्ड होगा. यू कैन इजिली सी ओवर हियर, ये आपका डबल स्ट्रैंडर्ड है एंड इट इज सर्कुलर इन नेचर. मतलब जो आपका जो ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक एंड से स्टार्ट होगा, अगेन इट विल एंड एट दैट पर्टिकुलर एंड एंड विल बी प्रेजेंट इन अ सर्कुलर फॉर्म. ऑन द अदर साइड, दिस इज योर डायग्राम ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल्स में फर्स्ट यू कैन हैव अ लुक कि यहाँ पे जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर साइटोप्लाज्म. ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है, बट इट इज प्रेजेंट इन वन अदर डिफाइंड सर्कल, जो आपको पिंक कलर का सर्कल दिख रहा है. ब्लू इज योर सेल, अंदर जो लाइट ब्लू है दैट इज योर साइटोप्लाज्म, एंड दिस पिंक इज योर nucleus. So your genetic material is present in a well defined structure which is called nucleus, जो मेरे प्रोकैरियोटिक में नहीं था. प्रोकैरियोटिक में डायरेक्टली मेरा साइटोप्लाज्म में पड़ा था मेरा जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाता है. सेकेंड मेन डिफरेंस इज हियर माई डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन अ सर्कुलर फॉर्म. वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, कंपैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नहीं होगा. So if I take the differences of the chromosomes, or you can say the genetic material of prokaryote or eukaryote, तो first difference आप यहाँ पे identify कर सकते हो. This is your first difference, that in prokaryotic chromosome you have a double stranded circular DNA. In your eukaryotic chromosome you have a long strand of DNA which basically contain your genetic material. ठीक है, यहां आपका सर्कुलर डीएनए नहीं होगा. सेकेंड, जो आपका डीएनए है, इट इज प्रेजेंट इन वन सिंगल क्रोमोसोम. इन योर यूकैरियोटिक सेल्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ग्रेटर देन वन. ठीक है, वन से ज्यादा प्रेजेंट होंगे. इट अकर्स इन द न्यूक्लियोइड, इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एक मास बना लेता है. तो अंडर द माइक्रोस्कोप इफ यू लुक एट योर सेल, तो आपको क्या लगेगा कि एक डार्क पोर्शन है विच इज प्रेजेंट इन अ लाइट बाउंड्री, है ना. वो जो लाइट बाउंड्री होती है वो आपकी सेल की बाउंड्री होती है. इफ यू हैव डन योर एक्सपेरिमेंट्स इन योर माइक्रोबायोलॉजी, जो लाइट कलर की बाउंड्री होती है वो आपकी साइटोप्लाज्म और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो डिफाइन करती है. डार्क कलर जो सेंटर में होता है दैट इज योर न्यूक्लियोइड, है ना, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है कंडेंस्ड फॉर्म में है. इन द यूकैरियोटिक सेल यू हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस. उसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो कि बाउंड्री से कवर्ड होता है.
In your this is your third difference. In your prokaryotic cell, you have homologous chromosomes. There are no homologous chromosomes. In eukaryotic cells, you have a pair of chromosome. आपका जो भी chromosome है उसका एक second part present होगा, that will be its pair. ठीक है? In your prokaryotic chromosomes, your cytoplasm is in direct contact with your genetic material, है ना. आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कंटैक्ट में है. हियर योर साइटोप्लाज्म is not in direct contact with your genetic material. You can easily memorize these two figures और उससे आपको 4-5 differences directly आप लिख सकते हो और differentiate कर सकते हो कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड इनिशियली. We have a short circular DNA molecule in your prokaryotic cell, while the DNA is long linear DNA in your eukaryotic cell. आपका जो DNA है वो कोई ना कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, अपना लाइफ स्पेन स्पेंड करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी कहाँ से कोड होनी है, वो जीन्स आपके जेनेटिक मटेरियल में. मैंने इनिशियली बात की कि आपका जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है इट इज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, है ना. यूकैरियोटिक इज एन एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म. तो जो रिक्वायरमेंट मेरे प्रोकैरियोटिक की होंगी वो कंपैरेटिवली कम होंगी एज कंपेयर टू माय यूकैरियोटिक. यू कैन मेमोराइज इन दैट फॉर्म टू, है ना. तो मेरा शॉर्ट डीएनए इज प्रेजेंट इन माय प्रोकैरियोट्स एंड लॉन्गर डीएनए इज प्रेजेंट इन माय यूकैरियोट. ठीक है, ये डिफरेंस आप यहां से याद कर सकते हो. नेक्स्ट, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं इन दोनों को, आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं क्योंकि उसमें शॉर्टर डीएनए है, दैट मीन्स द डीएनए सेगमेंट जो आपकी किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रही, है ना, विच इज नॉट कोडिंग फॉर एनी यू कैन से एनी प्रोटीन और एनीथिंग एल्स, और जो वेस्ट डीएनए की सेगमेंट्स है इन योर नॉर्मल डीएनए, दे आर लेसर इन योर प्रोकैरियोट्स क्योंकि उसमें ऑलरेडी शॉर्टर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है. तो ज्यादातर डीएनए किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा. इन यूकैरियोट्स आपका जो डीएनए है जो वेस्टेड है, जो किसी चीज के लिए, और यू कैन से द नॉन कोडेड डीएनए जो बेसिकली 2 जीन्स को सेपरेट कर रहा है, उसकी सेगमेंट ज्यादा होगी बिकॉज यूकैरियोट्स कंटेन अ लॉन्ग एंड अ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है बच्चे. सो दिस कम्स योर नेक्स्ट डिफरेंस कि आपका जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं इन योर प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज लेसर एज कंपेयर टू इन योर यूकैरियोटिक. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट जो आप राइट साइड पे डिफरेंसेस देख रहे हो दे आर वेरी स्पेसिफिक. ये अगर आपको डीएनए की स्ट्रक्चर्स दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की एग्जैक्टली पता है, आप इस सेल की स्ट्रक्चर से फर्दर जो आपको यहाँ पे डिफाइंड है या ये डिफाइंड है, ये वाली डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे ऑन द राइट हैंड साइड. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर फाइंडिंग अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक DNA. In this, they will differentiate both depending upon वो किस तरह से coil किए हुए हैं. ठीक है, उनको कैसे कंपैक्ट करके वहां पे डाला हुआ है. ठीक है बच्चे, वो किन प्रोटीन्स के साथ, किन हिस्टोन्स के साथ एक दूसरे के साथ बाइंड करके वो कंपाइल एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. सेकेंडली, टेलोमर्स एंड सेंट्रोमर्स वो आपके किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं है. Telomers and centromeres are less in your prokaryotic chromosome as compared to your eukaryotic one. Next, your prokaryotic chromosomes, they are associated with nucleoid associated proteins. ये proteins इनकी help करती हैं in packaging जो वो nucleoid की form में present है. ठीक है. In your eukaryotic chromosome, these proteins are not present, but here specific proteins like the histones, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि आपका जो डीएनए है वो प्रॉपरली क्रोमोसोम में कंपैक्ट हो जाए. हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इस तरह से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, है ना. ऑल दीज विंग्स ऑफ क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ डीएनए. आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर प्रॉपरली कोट होता है एंड दैट डीएनए फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर.
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अटेन करने के लिए उसको हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है. वाइल न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ डार्कर जो आपका डीएनए एक सेल में प्रेजेंट होता है इन योर प्रोकैरियोट्स. इस स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए सिंपल आपके न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स की जरूरत होती है. ठीक है बच्चे. इन द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेल डिवीजन. जब सेल ने डिवाइड करना है वहां पे रेप्लिकेशन होगी. इन यूकैरियोटिक सेल्स यू ऑलरेडी नो देयर आर डिफरेंट फेजेस and the replication occur during the S phase of the cell cycle. आपके सेल को एक पर्टिकुलर सेल साइकिल में मूव करना पड़ता है. in the S phase basically आपकी जो सेल डिवीजन होती है. Next, in the prokaryotic chromosome, it contain a single origin of replication per chromosome. आपके पास एक क्रोमोसोम है, वहां पे सिंगल origin of replication होगी. यहाँ आपके एक ही क्रोमोसोम पे several origin of replications हो सकती हैं. मैंने आपसे बात की थी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर कम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स. सिंपल होंगे आपके प्रोकैरियोटिक. जस्ट मेमोराइज ऑल द डिफरेंसेस एक दूसरे के साथ लिंक करके. ओनली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरह का क्रोमोसोम आपका यूकैरियोटिक होता है और किस तरह का आपका प्रोकैरियोटिक होता है. प्रोकैरियोटिक सिंपल है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी क्रोमोसोम की. यूकैरियोटिक कम्प्लेक्स है, हियर यू हैव सेवरल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझते हो कि जहां से मेरी डीएनए ने रेप्लिकेट करना स्टार्ट करना. एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगी, आपके न्यूक्लियोटाइड्स की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी जिसको आइडेंटिफाई करके आपका डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगा. ठीक है बच्चे. Your prokaryotic chromosomes are organized into operons, while your eukaryotic chromosomes they are regulated as individual structures. ये आपके operons की फॉर्म में organized होते हैं. Here they are in individual structures जो आपके chromosomes हैं basically. They encode for fewer protein. Why? Because there are few requirements for a prokaryotic cell. Prokaryotic cell is an older cell, तो उसकी requirements भी उतनी कम होंगी. So here they basically require few proteins. तो इसमें जो मेरे genes हैं वो कम प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे. यूकैरियोटिक इज अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कम्प्लेक्स सेल है, यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो लार्जर नंबर ऑफ प्रोटीन्स के लिए वो कोड करेंगे. Last, in prokaryotic chromosome, basically you achieve genetic recombination through horizontal gene transfers. You will be able to identify this thing when we will discuss about various mechanisms in which your prokaryotic and eukaryotic chromosomes basically in which they undergo recombination, है ना. नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा ये है कि किस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है. So until now we can learn that in prokaryotic chromosome basically genetic recombination is achieved through horizontal gene transfer. In this it occurs during meiosis or fusion of gametes. जो मेरे प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना बच्चे, वो नॉर्मली ही ड्यूरिंग देयर डिवीजन ड्यूरिंग देयर रेप्लिकेशन आपको और ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम यू विल फाइंड कि देयर आर डिफरेंट चांसेस इन विच जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन अकर. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो हम आगे डिफाइन करेंगे प्रोकैरियोट्स के केस में 3 तरह की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दैट डजंट हैपन इन योर well organized structures or eukaryotes because their chances वो simple processes होने के बहुत कम हो जाते हैं. वहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सिर्फ होगी जब मियोसिस होगी और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी.